नमस्कार। पेरेंटिंग की 8वीं कड़ी। जी हाँ, इससे पहले आप 7 किस्तों में पेरेंटिंग पर हमारे विशेषज्ञ की बातें सुन चुके हैं। आज का विषय कुछ खास है। आज के इस खास विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि बेस्ट पेरेंटिंग क्या है। अब तक तो हम लोग बहुत मीन मेख निकालते रहे कि पेरेंटिंग में ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो हम बात करेंगे एकदम सीधी बात होगी ये कि आखिर पेरेंटिंग होना कैसे चाहिए। और इस पर है कि एक बेटर पेरेंटिंग का टिप्स हमें हमारे विशेषज्ञ देंगे। और आपको पता है हमारे विशेषज्ञ हैं श्री चिरंजीव जैन जी। उनको हम आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। नमस्कार पिछले जी। नमस्कार। जी नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एकदम सीधी सादी बात कि जी। आखिर पेरेंटिंग, बेटर पेरेंटिंग क्या है। जी। हम लोग कोई मीन मैक्स नहीं निकाल रहे हैं, आज कोई खामियां नहीं निकाल रहे हैं, सीधे बात कर रहे जी। हैं कि बेटर पेरेंटिंग क्या हो सकती है। जी। जी सर। सभी को नमस्कार। और आज हम लोग फिर से बेटर पेरेंटिंग और पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो शुरुआत में करता हूँ सर एक भगवान बुद्ध के समय की कहानी से। वाह। भगवान बुद्ध कहीं से जा रहे थे और उन्होंने एक राजा को देखा। वो बहुत विषय वासनाओं में लिप्त था। अच्छा। हाँ हाँ। और विषय वासनाओं में लिप्त वो सारी सांसारिक कार्य, वो सारी चीजें, उसका पूरा राज्य शासन उसी तरह से चलता था। हम्म। तो जैसे ही भगवान बुद्ध के प्रभाव में आया, हम्म। उसने वो सारी आदतें छोड़ दी उनके प्रभाव से। अच्छा। वाह। सारी आदतें छोड़ दी और इतनी हद तक छोड़ दी उन्होंने सारी आदतें कि वो बिल्कुल संन्यास्त हो गया, बिल्कुल सन्यासी के जैसा जीवन जीने लगा वाह। और उसमें भी अतिरेक पर चला गया। अच्छा। तो भगवान बुद्ध का फिर से प्रवास उसी इलाके में हुआ। हम्म। अब उन्होंने देखा कि वो राजा की जगह एक सन्यासी था हम्म। जो बिल्कुल क्षीण और बिल्कुल कमजोर सा। उसने सारे अपने सुखों को त्याग दिया हम्म। उनके प्रभाव। हम्म। तो उनको मिलके भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, आप पहले एक अतिरेक पे थे, हम्म। अब दूसरे अतिरेक पे हो। हम्म। तो आप मध्यम मार्ग अपनाओ। अच्छा। पहले आप एक अतिरेक पे थे कि बिल्कुल आप भोग विलास में लिप्त थे, हम्म। और अब दूसरे अतिरेक पे हो गया, अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है। हम्म। पर जीवन इस इन दोनों के मध्य कहीं है। हम्म। जो मध्यम मार्ग की जो थ्योरी भगवान बुद्ध ने दी, वो हम्म। लगभग इसी बात पर आधारित रही है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग सर, ये मध्यम मार्ग ही है। हम्म। हमने पतंग उड़ाने के एक तरीके को देखा जिसमें कि पतंग माथे पर थी, हम्म। पेरेंट बिल्कुल ऑथोरिटेरियन थे, बिल्कुल हम्म। जैसे पिक्चरों में वो कर्नल साहब नहीं होते कि बिल्कुल मेरी बंदूक। बात चलेगी और मेरी बात के अलावा कुछ नहीं चलेगा। बात बात में बंदूक निकाल देना। बंदूक निकाल लेना। एक पिक्चर हम लोगों ने देखी थी, परिचय सर, हाँ। जितेंद्र की पिक्चर थी उस समय हम्म। की। और हम्म। पेरेंट लगभग वैसे ही थे कि वो उनसे त्रस्त थे उनके बच्चे। हम्म। और दूसरी पेरेंटिंग हमने देखी कि ढील दे दो भाई, हम तो अपने बच्चों के मित्र हैं, हाँ। और उनकी पतंग कहाँ कटे पता नहीं। तो इनके बीच में एक मध्यम मार्ग है पॉजिटिव पेरेंटिंग सर, हम्म। कि हमें ढील देनी है पतंग को, हम्म। हमें उस बच्चों को छूट देनी है हम्म। ताकि वो हमारी सुरक्षा संरक्षा में सारी गलतियां कर सके, हम्म। और उन गलतियों को सीख के रूप में लेकर अपने जीवन में शिक्षा ले सके। हम्म। हम्म। तो ये मध्यम मार्ग है जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग हम्म। एक ऐसी पेरेंटिंग है जिसमें आप अपने बच्चे को ढील भी दें, और जब ऐसा संकेत मिले कि वो संकट में है, हम्म। जब ऐसा लगे कि पतंग कटने की ओर है, तो हम हम्म। धीरे से डोर को अपनी हाथ से खींचना शुरू कर दें, और अपने हम्म। बच्चे को सुरक्षित कर लें। वाह।
पहली तरह की पेरेंटिंग जो अथॉरिटेरियन जिसने बात की, उसमें बच्चे को गलती नहीं करने देने के लिए हम आतुर थे हम्म कि उससे गलतियां हो ही ना, फुल प्रूफ हो। तो बिना गलती के तो कैसे सीखेगा सर? गलतियां करना हमने होगा। एग्जाम्पल हम देते हैं, साइकिल चलाना सीखा था सर, गिरे हम्म भी थे, चोट भी लगी थी और हम्म सीख गए। ठीक है। लेकिन अभी के पेरेंट जो हैं अथॉरिटेरियन, उनको लगता है कि गलती होना अभिशाप है, हम्म गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारा जो एजेंडा है वो हम्म इतना फूल प्रूफ हो कि बच्चा बिना गलती किए अपना जीवन निकाल ले। हम्म लेकिन बिना गलती के सीखेंगे कैसे सर? हम्म सीखने के लिए हमको हमारी गलतियां होना आवश्यक है, हम्म और उन गलतियों से जो हम खुद सीखेंगे हम्म वो हमारे अपने अनुभव होंगे। हम्म हम किसी दूसरे के अनुभव पर अपने जीवन को नहीं संचालित कर सकते। हम्म स्विमिंग सीखना हो तो सर किताब पढ़ के नहीं सीख सकते हम, सही है। कूदना पड़ेगा स्विमिंग पूल में। तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग है जिसमें आज हम लोग चर्चा करते हैं। हम्म और इस पॉजिटिव पेरेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण मायने ये हैं कि आप अपने बच्चे के सामने हम्म वो आदर्श रखें हम्म जिनकी वो जिनका वो पालन करें। हम्म और हमने एक एक वर्ड सुना है सर, रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। हम्म जैसे बैंक अकाउंट अलग अलग होते हैं सर, हम बैंक में जाते हैं, पैसा डालते हैं हम्म और बैंक वाले उस पैसे को जमा करते हैं। फिर हम्म कभी हम निकालते हैं, चेक डालते हैं तो पैसा दे देते हैं। हम्म व्यवहार में भी सर वैसे ही एक अकाउंट होता है। हम्म जैसे हमने अपने बच्चे की तारीफ की, जैसे हमने बच्चे को अप्रिसिएट किया, हम्म सर उसके अकाउंट में जमा हो गया। हम्म और किसी दिन हमें गुस्सा आया, हम्म किसी दिन उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, हम्म किसी दिन उसमें सुधार की आवश्यकता हुई हम्म और हमने थोड़ा डांटा भी, हम्म तो वो विड्रावल हो गया। हम्म मतलब जितनी आपको सख्ती करनी है उतनी हम्म तारीफ करनी आवश्यक है। हम्म ये पॉजिटिव पेरेंटिंग है। हम्म जितनी आपको उस पर सख्ती करनी है, हम्म आपको उतनी ही अप्रिसिएशन उसको देनी होगी। हम्म नहीं तो क्या होगा, आप कल्पना कीजिए, बैंक में पैसा ही नहीं जमा किया आपने, और हम्म जमा किया उसको निकाल लिया, और हम्म फिर आप एक चेक लगा रहे हैं तो बाउंस करेगा सर। सही है। सही है। तो अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो चेक बाउंस की आ रही है। हम्म अभी जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो पेरेंट फेस कर रहे हैं कि भाई आपने अप्रिसिएट किया ही नहीं उसकी बातों को, हम्म आपने उसके अकाउंट में वो अप्रिसिएशन डाला ही नहीं, और आप हम्म सीधे हिसाब किताब लेने पे आ जाते हैं। हम्म और उस हिसाब किताब में आपके अकाउंट में जब पैसा ही नहीं है साहब, तो बाउंस ही होगा ना। बाउंस फिर करेगा हम ही। चौंक जाते हैं, फिर हम्म चौंक जाते हैं कि ये हमारे सामने कैसे खड़ा हो गया, हम्म ये इसकी जबान कैसे चलने लगी। हम्म तो ये चीजें हैं सर। ये चीजें हैं, लेकिन ये चीज जो है इतना बड़ा संतुलन बनाए रखना आज के आपाधापी वाली जिंदगी में कितना कितना आसान है, कितना मुश्किल है ये। सर बहुत सरल है, बहुत सरल है। बहुत सरल है। हमको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा ना ठीक करना होगा, हम्म हमको डिमांडिंग नहीं होना होगा। हम जब सामने वाले की बात सुन लेते हैं ना सर, हम्म तो हम उस पर सही निर्णय ले सकते हैं। हम्म लेकिन हम एक तरफा बोलेंगे हम्म तो फिर निर्णय सही कहाँ होगा? हाँ 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 और पेरेंटिंग तो मुझे कहना है सर कि जो पेरेंटिंग में जो समस्याएं आती हैं वो हम्म आती है 13 से लेके 19 वर्ष तक। हम्म जब वो बच्चा एडल्ट होता है, जब वो बच्चे में अपने कुछ हार्मोन्स ऐसे विकसित होते हैं, वहां हम्म वो चैलेंज करना शुरू करता है, वहां दिक्कतें हैं। हम्म तो हमको उस बच्चे को समझना उस समय मैक्सिमम है। अच्छा, 13 से 19 साल तक के बच्चों जी को जी। ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ही बच्चे में हार्मोनल चेंज आते हैं, मेरे को लगता है सर ये 13 की उम्र अब थोड़ी पहले हो गई है। हाँ, अब तो और पहले हो गई है। जी बच्चे, जी जी। जो हाँ, नए युग के प्यूबर्टी बच्चे। बोलते हैं बच्चों में,
वो पहले आ रही है, जो बच्चों में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं वो पहले हो रहे हैं। तो इसको हम लोग आगे पीछे कर लें, लेकिन बात यह है कि जब वो बोलना शुरू करे, जब वो मुखर हो जाए, जिस दिन वो आपका विरोध करने लग जाए, उस दिन आप ये मान लीजिए कि अब ये मित्रवत है हमारा। अच्छा। मित्रवत मतलब वो मित्रवत नहीं कि सब छोड़ दें। मित्रवत मतलब अब इसके सुनकर हमको कुछ बोलना है। उसकी सुनिए आप। हाँ, उसकी सुनना पड़ेगा सर, तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वो एस्पेक्ट है। अगर नकारात्मक चीजें हैं तो उसको तरीके से उसके सामने पेश करना होगा कि कैसे नेगेटिव क्यों है ये। उसको पेश करने का तरीका एकदम डिफरेंट होना चाहिए। उससे डायरेक्ट हिट नहीं करना होगा उसको, बल्कि कोई दूसरा उदाहरण, जैसा भी अभी आपने कहा कि भगवान बुद्ध वाली बात, उस तरह से कोई उदाहरण लाकर उसके सामने रखना पड़ेगा कि आप पर उसका भरोसा भी बना रहे और वह बातें जो आप बताना चाहते हैं वो उसके अंदर तक जाए। जी, ये हाँ, बोलिए बोलिए। पहली तो आपकी स्वीकार्यता होनी होगी। हाँ, आपको स्वीकार करना होगा उसकी बातों जी को। जी जी जी। जी सर। और वो अगर उसमें कोई चूक है तो उसको बताने का तरीका बहुत सरल होना चाहिए कि आसानी से, और उस पर उसकी भावना को कहीं ठेस ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम समझ रहे हैं आप जो कहना चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या इतनी वही वही सवाल फिर से उठता है कि जहाँ पिता जो है थका मांदा आता है, घर पे आता है और अपने बच्चों के साथ में समय नहीं दे पाता है। माता जो है, माँ जो है, आजकल तो माँ भी वर्किंग लेडी हैं, लेकिन वो घर में भी बहुत सारा उन पर बोझ है, घर का वो पूरा बोझ उन पर होता है, वो भी कितना समय देंगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हैंडल करना कैसे इतना आसान बनाया जा सकता है? क्या फॉर्मूला क्या है? सर बहुत सरल है। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जब हम ऑफिस जाते हैं हम्म और ऑफिस के सामने हमारे सामने हमारा बॉस है, हम्म हम जो डेकोरम मेंटेन करते हैं उसके सामने, हम्म। तो घर में ये हमारा फ्यूचर बॉस हमारे सामने है सर। अच्छा, वाह। ये हम्म फ्यूचर बॉस है, इसके हम्म कहने पर बाद में हम्म 60 के बाद इसी के कहने पर चलना है। हम्म। और ये दूसरी तरफ देखें भी तो हम किसी चीज को जब गढ़ने की ओर हैं, हाँ हाँ, जब एक व्यक्तित्व का गढ़ रहे हैं हम, बहुत बड़ी बात है तो आप। हम्म इतनी एम्पैथी तो हम में आनी चाहिए सर। हम्म। मलकियत क्यों हम लाद रहे हैं उस पे? माली क्यों नहीं बनते हम? माली क्यों नहीं बनते हैं? मालिक नहीं बने, माली बने, ये तो आपने हाँ पिछली बार भी कहा था। जी जी और इस पर बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया आपकी इस बात का कि माली जी बने, मालिक ना बने। लेकिन एक चीज है कि बच्चों की ये जो उम्र है, खासकर आज का जो एरा है, इसमें विज्ञान ने इतना तरह का गैजेट्स दे रखा है, और ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसमें है, मोबाइल में है, कंप्यूटर्स में है, इंटरनेट पर है। और इतना उसके लिए वो इतना भटकाव का कारण होता है उस 13 से 19 साल के लिए की उम्र वालों के लिए, कि जी वो कितना हद तक उसमें गार्जियंस या जो पेरेंट्स की बातें पेनिट्रेट हो पाएंगी। सर, सिंपल सी बात है कि दोनों के बीच जो भरोसे की बात है हम्म परस्पर, हम्म वो कायम होनी चाहिए। हम्म 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 बच्चे को ये लगना चाहिए कि ये जो मेरे लिए बोला जा रहा है, हम्म ये मेरे हम्म हित के लिए है। हम्म और ये बच्चा तभी मानेगा जब बच्चे की पूरी बात आप सुनेंगे। हम्म अंग्रेजी में एक वर्ड हम लोग एम्पैथी यूज करते हैं, एम्पैथी, कि हम हम्म उसकी जगह अपने को रखकर सोचें। हम्म तो जो रिएक्शन हम बच्चे को देते हैं, हम्म हम्म उस समय उसकी जगह खुद को रखकर सोचें कि कैसी बीत रही होगी उस पे, तो हम्म। हमारे रिएक्शंस ठीक हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने कि जी आप बच्चे की जगह आप खुद को रखिए और उसके बाद समझिए कि आपका रिएक्शन कैसा होगा,
कैसा होना जी चाहिए जो आपको हर्ट ना करे, मतलब बच्चे को हर्ट ना करे, इस तरह का रिएक्शंस होना चाहिए। ये सही कहा आपने। लेकिन वही अभी तो उस पर हम थोड़ा और समझना चाहते हैं कि जैसे मोबाइल मोबाइल में तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तरह तरह के आजकल वीडियोस होते हैं, उसमें टेक्स्ट होता है और भी बहुत तरह के कहना चाहिए कि वो एक तरह ढंग का नशा हो जाता है बच्चों में, और जी उसको रोकना आ, आप जोर जबरदस्ती करके तो रोक नहीं सकते हैं। तो नहीं आखिर में क्या क्या उपाय क्या है? क्या साथ बैठकर देखें वो वीडियो, या मोबाइल? आपको बिल्कुल क्या लगता है? सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि बात क्या है कि हमको किसी को कुछ छुड़वाना है हम्म। तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी सर। शुरुआत खुद से करनी होगी। वो एक बहुत बढ़िया कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे कि एक बाबा जी के पास कोई माता अपने बच्चे को ले गई कि हम्म बाबा जी इसको गुड़ खाने की बहुत खराब आदत है। हम्म तो बाबा जी ने कहा कि एक सप्ताह बाद आना तुम। हम्म। तो एक सप्ताह बाद माँ बेटे दोनों गए, बोले बाबा जी इसको गुड़ खाने की आदत है, आप एक सप्ताह बाद बुलाए थे। हाँ, तो क्यों बुलाए? उन्होंने उस बच्चे को कहा बेटा ये गुड़ अच्छा नहीं होता, तू छोड़ दे इसको। हम्म तो उस माता ने कहा बाबा जी ये तो पिछले सप्ताह आप बोल सकते थे। हम्म तो बाबा जी ने कहा कि पिछले सप्ताह मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी। हम्म। तो जब मैं खुद नहीं छोड़ से पा रहा था तो मैं इसको उपदेश कैसे दूं। बहुत सही, बहुत सही। आप अपने हाँ बच्चे को कैसे बोलोगे कि आप मोबाइल छोड़ो, गैजेट हाँ। छोड़ो, हम्म। इंटरनेट से दूर रहो, आप खुद हम्म लिप्त हैं। हम्म। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप खुद को आदर्श बनाइए बच्चों के सामने, ये तो बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा आदर्श उसके जीवन में उसके पिता हैं। हाँ, ये तो सही है साहब, ये तो जो बहुत ज़रूरी है। और आदर्श उस परिवार का, परिवार के माहौल का, माहौल जो हो वह आदर्श बने उस बच्चे के लिए। उसको लगे कि बिल्कुल वो उस बात की प्रशंसा अपने मित्रों से, अपने सर्कल में जाकर इस बात की प्रशंसा कर पाए। इस तरह का जी हौसला मिले उसको कि हमारे परिवार में ऐसा होता है, और इस जी बात से वो खुश होकर बताए कि वो बच्चे को बहुत पसंद आ रहा है उसका परिवार। ये जी एहसास होना चाहिए। ये एहसास आप केवल व्यवहार से दिखा सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। जी ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इसमें तो बहुत बड़ा रोल तो माताओं का भी होता है। माताएं माताएं कैसे डील करें इसको? क्योंकि ज़्यादातर समय तो माता के साथ में होता है। जी सर, विसंगति ये है कि अभी माताएं भी उतनी ही लिप्त हैं मोबाइल में जितने पिताजी हैं। तो तय कर लिया जाए ना कि एक डील है, तय कर हाँ। लिया जाए कि आप अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हो हम्म तो इधर आ जाओ, नहीं हम्म चाहते हो तो उधर ही रहो। हम्म। भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम्म 5 साल के बाद घटित होना है हम लोग आज बता सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या होना है। हम्म। तो आप वैसा भविष्य चाहते हो उसका, तो हम्म आप जो कर रहे हो श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म क्योंकि संसार में तो दोनों तरह के लोग चाहिए ना। जो जो लोग इनसे निकल गए वो शासन करेंगे सर, हम्म। और जो इसमें बंधे रह गए वो शासित होंगे। भविष्य की बात बता रहा हूँ। जो इस कुचक्र से बच गए वो शासन करेंगे। वो शासन करेंगे। जी हम्म उनके, और जो इस कुचक्र में फंस गए वो हम्म डिपेंडेंट हो जाएंगे उन्हीं पर। हम्म। एक एक चीज जो और मैं समझना चाहता हूँ कि एक तो, हालांकि ये प्रसंग बड़ा अटपटा सा है कि बड़े बुजुर्गों का की भूमिका, जिसमें नाना दादा नानी दादी, इन सब की भूमिका पहले हुआ करती थी। हमको याद है बचपन में हमारे नाना जी, वो थोड़ा उनका भक्तिभाव था या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जरूर अपने साथ में बिठाते थे और मुझे घूमने घुमाने ले जाया करते थे। और साथ में फिर कभी घर पे बैठे हैं तो साथ में बैठकर वो कभी रामचरितमानस का पाठ कराते, कभी रामायण पढ़ के सुनाते। हालांकि शुरू शुरू में तो बच्चे को मन नहीं लगता है,
इन सब जी चीज़ों में कोई रुचि नहीं। खेलने जाने की धुन होती है उसकी कि कैसे हम जाके गुल्ली डंडा खेल लें या फुटबॉल खेल लें या बैडमिंटन खेल लें। तो उन जी बुजुर्गों की भूमिका, इस पर भी हमको चर्चा करने की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं आज के हालात में कैसे होगा ये? सर, बुजुर्ग तो चाहिए हमको सर। बुजुर्ग है नहीं हमारे पास। हम हम्म वंचित हैं दादा दादी से, नाना नानी से, क्योंकि हम उस परिवार को छोड़कर इधर हैं। हम्म तो सबसे पहली बात क्या है कि जैसे ही हम किसी शहर में हैं और गांव में हमारे माता पिता हैं, हम्म हम्म, तो एक तो उनसे परस्पर वार्तालाप हमको नित्य होना चाहिए उस बच्चे के सामने। बच्चे के साथ में, हाँ सही जी। है। और उनके आदेश से ही हमको किसी कार्य को करना चाहिए अभी भी। ये कि भाई एहसास दिलाना होगा बच्चे में जी कि मैं अपने माँ पिताजी का कितना ख्याल करता हूँ और कैसे उनकी बातों को मानता हूँ, जी उसको जी उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करता हूँ। ये जी। एहसास दिलाना होगा शायद। सर, सिंपल एग्जांपल, अभी दिवाली आने वाली है। हम्म। तो हम लोग जैसे बात करते हैं अपने माताजी पिताजी से, पूछते हैं कि पापा वो दीपक कितने बजे करना है, वो पूजा हम्म कितने बजे करनी है, पंडित जी को कितने बजे बुलाना है। ये सब हम हम्म पूछते हैं अभी भी। हम्म। हालांकि सब कुछ है, कैलेंडर में सब कुछ होता है, इसके बावजूद भी आप पूछते हैं। तो ये पूछते हैं। बड़ी, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो एक बच्चे में जो चीज़ें जाती हैं इससे, कि कैसे हम्म, आप फ़ोन लगाकर अपने माँ पिताजी को फ़ोन करेंगे, उनसे पूछेंगे, ये बच्चा अगर सुन रहा है तो वो जी समझेगा कि कुछ तो जी बात ज़रूर है। जी हमारे पिताजी और दादाजी में, या पिताजी और माँ और नाना जी में कुछ तो जी। बातें हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए उसको। और अब तो और सरल है सर, जूम कॉल करिए, हाँ दादाजी भी उधर लाइव देखेंगे, हाँ, पोते भी इधर लाइव देखेंगे, और दादा पोते को बात करने दीजिए। बात करने दीजिए। ये हाँ। सही है। अब तो हम बेहतर भविष्य में आ गए हैं सर। विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, लिया तो बहुत है, तो कुछ दिया दिया है। भी है। हाँ सही हाँ। है। तो क्यों नहीं हम व्हाट्सएप कॉल करें, वीडियो कॉल करें, और हम्म। बच्चे से दादाजी का ऐसा रिलेशन कर दें कि बच्चा बाईपास करके उन्हीं से सारी चीजें पूछे। पूछे। पिताजी को समय नहीं है तो दादाजी से पूछे। दादाजी से पूछे, बहुत हाँ। सही कहा। और वो दादाजी कितने खुश होंगे सर। वो उनके लिए तो एक जीवंतता उनकी बढ़ जाएगी। हम्म। और उनके लिए खुशी की बात है कि उनका पोता उनसे उनके। कम्युनिकेट इस ढंग से, वो आतुर रहता है बातचीत हम्म। करने के लिए। तो हम इस मोबाइल का जो पॉजिटिव यूज है उसी पे आ जाए। हम्म भाई, हम्म दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं, हम्म 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 बच भी नहीं सकते। हम्म अब सदुपयोग कर लें समय हम्म सीमा में। हम्म, तो बहुत ये सही। मुझे लगता है कि अगर ये निरंतरता बनी रहेगी। जी। अभी भी देखिए सर, दादा दादी उपलब्ध हैं, नाना हम्म नानी है, गांव में है, हम्म हम्म अपने पैतृक निवासों में है, हम्म। या किसी दूसरे मोहल्ले में रह रहे होंगे बड़े शहर में हो, तो उनसे संपर्क तो साधा ही जा सकता है। साधा जा सकता है। और जो ज्ञान और जो हमको राह वो दिखा सकते हैं सर, दुनिया का कोई गूगल नहीं दिखा सकता सर। बहुत सही कहा आपने। हम्म, गूगल के हमें। भरोसे मत रहिए। हम्म नहीं नहीं, गूगल तो सर, वो गूगल तो क्या है कि बहुत से लोगों का विचारों का एक मिश्रण है, जो हम्म आपको हर तरह की बात आप जैसे चाहोगे बता देगा। आप जो खोजोगे वो उसके पास, बता देगा। हाँ, उसका अपना विवेक कुछ भी नहीं है। हम्म। और हमारे दादा दादी हमसे ज्यादा, उससे ज्यादा विवेकशील हैं। बहुत सही है, बहुत सही उनको है। पता है कि हमारी पारिवारिक परंपरा क्या है, हमारे हम्म बच्चों की तासीर क्या है, हम्म और हमारे जो परिवार में जो चीजें चलती आ रही हैं वो हम्म लुप्त नहीं हो, वो परंपराएं बची रहें। बची रहें। हाँ, और परंपराओं के साथ में एक चीज तो होता है, ये तो सच बात है कि परंपरा अगर आप बचाए रखते हैं तो आपके व्यक्तित्व में, अगर आपका बुजुर्ग जो है वो भव्य व्यक्तित्व वाला है, काफ़ी समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो आप अगर उस परंपरा से आते हैं और उस परंपरा को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उस बच्चे में जो युवा हो रहा है, उसमें उसमें भी बहुत
उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसका व्यक्तित्व बहुत निखरता है। ये उसका सच कहा आपने। आत्मविश्वास बढ़ेगा सर। हाँ, सही है। उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि भाई मैं उस खानदान से हूँ जिसमें हमारे दादा दादी ने ऐसा ऐसा किया। हमारी हम्म, कहानियां हैं कुछ परिवार की। तो चलिए, ये किया हाँ, जा सकता है। अंत में आप कुछ कहना चाहते हैं और कुछ जो छूट रही है बातें? सर मेरा एक निवेदन है सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के लिए जिए। हम्म, जो वर्ष आपने अपने लिए जिए हैं वो जी चुके हैं। हम्म, आप अपना भविष्य अपने बच्चों में देखिए। हम्म, 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 अगर उनका भविष्य अच्छा है हम्म, तो आपका भविष्य निश्चित तौर पर अच्छा होगा। अच्छा होगा। जी। बहुत सही कहा आपने। जी सर। तो आज की बातचीत हम लोगों की यहाँ पर समाप्त करते हैं। करीब 25 जी मिनट सर। तक हम लोगों ने बातचीत की है। और सर दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, जी 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 सर। और और दर्शकों को भी। और जी सर। दर्शक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें। अब तक हमारे चैनल फैक्ट फोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर हमारे वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। और अगला एपिसोड जो आएगा चिरंजीव जी के साथ में, वह और भी बेहतरीन होगा और काफ़ी कुछ जानकारी पूर्ण होगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले सोमवार तक। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।